गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज एनपीओ का पार्ट 28 है और आज कंप्लीट क्वेश्चन होगा इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बनेगा। टॉपिक जितना था वो मैंने कवर कर दिया है और आपका क्वेश्चन पार्ट 28 है और क्वेश्चन नंबर 47 है। और ये क्वेश्चन जो आएगा इसी से कंप्लीट क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको एनपीओ बनाने, इनकम एक्सपेंस का बनाने बोलेगा और बैलेंस शीट बनाने बोलेगा। और आजकल चूंकि परसेंटेज कम हो गया कि 20% तो आपके मैम के हाथ में होता है, प्रैक्टिकल जो होता है, न्यूमेरिकल जो होता है वो 80 मार्क्स का ही होता है, इसलिए सिर्फ करीब इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बनाने को ही बोलता है। चलिए ले स्टार्ट करते हैं। प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट income and expenditure account from the following information. From the following information, of young achiever club, of young achiever club receipt and payment account, receipts and payment account, receipts and payment account, CR receipts, to balance VD 35,500। ये आपका है 1 अप्रैल 2019 है। फर्स्ट अप्रैल 2019 है। टू सब्सक्रिप्शन है 2018-19 में 4,500, 2019-20 में 70,000 है और 2005-06, 2020-21 4,800 है। डोनेशन टू डोनेशन
डोनेशन स्विमिंग पूल स्विमिंग SWIMMING स्विमिंग पूल 1,50,000 2 entrance fee entrance fee 3,100 sale of all magazine to sale of all magazine all magazines 950 payment receipt payments guys salaries for 2,500 guide postage 1,950 by rent 11,000 by printing stationery printing and stationery printing stationery 20,000 by sports material sports material 9,500 by miscellaneous expenses miscellaneous expenses 2,400 furniture by furniture 30,000 by 10% investment 75,000
डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड। चलिए कॉपी क्वेश्चन पहले कॉपी कर लीजिए, मैं 1 मिनट का हट जाता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है क्वेश्चन। अब मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ। इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनकम अकाउंट बनाने हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, income and expenditure account of young club, young achiever club है, young achiever club for the year ending 31st March 2020। देखिए पहले आप सब्सक्रिप्शन लेते इनकम साइड से चलिए। इनकम साइड से यहाँ देखिए डोनेशन जो है ये यहाँ पे स्पेशली बोल रखा है स्विमिंग पूल के लिए है, इसलिए ये यहाँ पे नहीं लूंगा। यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लूंगा और यहाँ पे रेवेन्यू इनकम लूंगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बार बार हो रहा है और ये रेवेन्यू इनकम जो बार बार हो रहा है, ठीक है ना। एंट्रेंस फी में थोड़ी सी कंफ्यूजन होता है, कुछ अकाउंटेंट इसको क्या बोलते हैं बैलेंस में डालते हैं और कुछ लोग क्या बोलते हैं कि इनकम में मानते हैं। यदि क्वेश्चन सैलरी होता है कुछ भी नहीं बोलता है तो हम इसको एज ए इनकम लेके चलेंगे, क्योंकि एंट्रेंस फी नथिंग एक्सेप्ट एडमिशन फी है। तो ये अकाउंट पर्सन टू पर्सन क्या कर रहा है, वेरी कर रहा होता है, तो वेरी कर रहा है। पर ऑलमोस्ट यदि क्वेश्चन साइलेंट होता है कुछ भी नहीं बोलता है तो एंट्रेंस फी को हम क्या करते हैं इनकम के ही ट्रीट करते हैं, रेवेन्यू इनकम की ट्रीट करते हैं। सो इसको इनकम में ट्रांसफर कर दीजिए अनलेस एंटिल मेंशन द क्वेश्चन, जब तक कि क्वेश्चन में नहीं बोलता हो। फिर यहाँ लिखिए सब्सक्रिप्शन थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बाय सब्सक्रिप्शन
देखिए जब आपके पास नंबर दिया रहेगा ना, नंबर मेंबर्स, तो आपको बहुत ही आसान होगा कैलकुलेशन करने के लिए। तो देख लीजिए यहीं पे कर लीजिए, 250 मेंबर्स हैं इंटू ₹300 एनुअली 1 साल का है, तो 25 थी जब 75 और 3 जो डाल दिए थे, कितना हो गया 75,000 इनकम हो गया। ठीक है, यदि मेंबर दे रखा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर मेंबर इंटू जो भी फी दे रखा है एनुअली वो ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा एंट्रेंस फी ले लीजिए, बाई एंट्रेंस फी। यहाँ पे एंट्रेंस फी के विषय में कुछ भी नहीं बोल रहा है, एंट्रेंस फी के विषय में कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो आप इसको ऐसे इनकम ले लीजिए। फिर सेल ऑफ और मैगजीन, ये इनकम की तरह करते हैं, बाई सेल ऑफ और मैगजीन। हाउ मच 950 बता है, 950। आप पेमेंट चार्ट ना जाइए, टू सैलरीज में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो कुछ भी नहीं, तो पूरा का पूरा ये दिखा दीजिए। फिर आपको दिखा दे टू पोस्टेज 1950 है, टू रेंट 11,000, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 20,000 है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 20,000। स्पोर्ट्स मटेरियल यहाँ पे एसेट्स है, स्पोर्ट्स मटेरियल इसलिए यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंसेस इसलिए यहाँ पे छोड़ दूंगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस ले लीजिए, टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस ये आपका है 2,400 है। फर्नीचर का यानी कि टू डेप्रिसिएशन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। देखिए यहाँ पे 10% खरीदना है, तो आपने 1 अक्टूबर को परचेज किया, तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च के बीच 6 मंथ होता है, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए। तो आ जाएगा 30,000 10/100 इंटू 6/12, ये आ गया 1,500। अब यहाँ पे देखिए जो आपका 10% इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे डेट मेंशन नहीं किया रखा है। यदि डेट मेंशन नहीं करेगा तो मैं मानूंगा बिगनिंग ऑफ द ईयर है, ठीक है। और समझने के लिए आप लिखना चाहते हैं सबको यार ऐसे कैसे मानूंगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप मान सकते हैं 1 अप्रैल। सपोज यदि आपको थोड़ा डाउट होता है, लेकिन यदि नहीं दिया रहता तो हम पूरे साल का लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं लिख देता हूँ, सपोज कि आपको लगता है कि डाउट है तो ओके। अब यहाँ पे इससे हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं आया, यदि आता तो यहाँ पे रिसीव साइड में होता, नहीं है इसका मतलब पूरा का पूरा क्या हमारा ड्यू है, तो लिख लीजिए का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट 75,000 का 10/100 यहाँ पर रहेगा 7,500। अब यहाँ पे देखिएगा स्पोर्ट्स मटेरियल का हम कैसे यूज करते हैं, ध्यान से देखिएगा।
टू depreciation sports material, depreciation on sports material, देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना है 6,000 है प्लस एडिशन को आप परचेज भी लिख सकते हैं, परचेज पर एडिशन लिख सकते हैं, जो कंफर्टेबल फील करते हैं वो लिख सकते हैं। मैं परचेज लिख देता हूँ। परचेज किया आपने, परचेज कितना किया 9,500, टोटल कितना हो गया 15,500 है, लेस क्लोजिंग बैलेंस 1,500 है, ये हो गया 14,000। ये 14 आपने क्या डेप्रिसिएशन हो गया, या इसको डेप्रिसिएशन से लिख सकते हैं और आप यूज भी लिख सकते हैं। यूज जो आप कंफर्टेबल फील करते हैं वो आप लिख लीजिए। आप टोटल कर लीजिए दोनों साइड का, देखते हैं किस साइड का ज़्यादा है। हमारे हिसाब से लगता है कि डेबिट साइड का ज़्यादा है। आपका देखिए 42,500, 1950, 31,000, 2,400, 1,500, 7,9, 350, देखिए डेबिट साइड का टोटल है 7,9,350। इधर का देख लीजिए 75,000, 3,100, 950, 7,500, 86,550, 86,500। देखिए इसकी टोटल देख लीजिए, एक मिनट, ओके ये 14,000 नहीं लिया, ये सॉरी बेटा ये 14,000 नहीं लिया। डेबिट साइड का टोटल है 93,350 और क्रेडिट साइड का टोटल 86,550। तो डेबिट साइड ज़्यादा है तो वो लिख लीजिए 93,350 और यहाँ पे हो गया 93,350। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेफिसिट लिखेंगे। बाई डेफिसिट मतलब क्या हुआ, यहाँ पे घर से पैसे ले गए सीडी, ठीक है। यहाँ पे हो गया 93,350 माइनस 86,550, 86,550, 6,800 आ गया। ये आ गया सर। ये देखिए ये कंप्लीट क्वेश्चन। अब देखिए इतनी कॉन्सेप्ट बताने के बाद ही आपकी क्वेश्चन बना, कंप्लीट क्वेश्चन अब ये बना, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए फ्रेंड आप इसको अच्छे से कीजिए, ठीक है।